अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। और सबसे पहला टॉपिक है मॉलिक्यूल एटम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। नाभिक के आकार की कोटि होती कितनी? 1:10 की 10⁻⁻15 मूलभूत कण है क्वार्क। एक नाभिकीय गुण है रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह है अणु। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है आइसोटोप्स। समस्थानिक किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु क्रमांक समान होता है, इनको बोला जाता है समस्थानिक आइसोटोप्स। एक अणु परमाणु कण नहीं है, कौन? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? चैडविक ने करी थी। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था चैडविक ने। प्रतिकर्ण युग्म है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट है केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। शुष्क वर्ग कहते हैं किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? वह हीरा है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु में क्या डिफरेंस आएगा? जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा और जो हिमांक होगा वो घट जाएगा। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रतिदीप्ति नली मतलब फ्लोरोसेंट ट्यूब में सामान्यतया सर्वाधिक प्रयोग में होने वाली वस्तु क्या है? पारा वाष्प तथा ऑर्गन। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में उपयोग किया जाता है किसका? सोडियम का। तो अब ये 2000 का जमाना है, तब सोडियम यूज़ करते थे, अब तो एलईडी हर जगह लगने लगे इंडिया में। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 एमएच एचजी है, तो इस उल्लेख में एचजी से तात्पर्य क्या है? मरकरी से। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 वेरिएंट का प्रयोग करते हैं क्योंकि अनअपघटित AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है वह है सोडियम थायोसल्फेट। हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था। इसमें प्रयुक्त गैस कौन सी थी? तो अब ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन में सरीन गैस थी, ठीक है। नदी में जल प्रदूषक के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा पाई जाती है ऑक्सीजन की। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड। सड़क पर काम करने निकला अ, कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने में हेतु करता है। वह तत्व क्या होता है? जस्ते का बना होता है। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ है क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग किया जाता है वे हैं रेत, सोडा और क्वार्ट्ज। मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या होता है? अमोनिया। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं किसका? टार्टरिक अम्ल का। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है किसका? जस्ते का। मेटल्स, मिनरल्स एंड ओर्स। कॉपर व एल्यूमिनियम धातुओं से बनते हैं विद्युत तार। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान है वह है जिप्सम। भविष्य का धातु किसको कहा जाता है? एल्यूमिनियम को। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड के द्वारा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं किसको? क्रोमियम को। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है एंडोडेटल फुलरेन। पिच ब्लैंड मुख्य स्रोत है किसका? यूरेनियम का। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है वो है सोडियम। कठोरतम धातु है प्लैटिनम। मूल तत्व है रेत। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। नेक्स्ट है
ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्च संचालक है कौन? चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है। सबसे अधिक लचीली तथा पीठ का बढ़ाई जाने वाली योग्य धातु स्वर्ण, ये तो ठीक है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन है? सीसा। ठीक है, ग्लास से नहीं होता है। हीरा में कार्बन है, संगमरमर में कैल्शियम, बालू में सिलिकॉन है, तो स्नेहक में ग्रेफाइट। प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ और उपस्थित तत्व, हीरे में क्या होता है? कार्बन, संगमरमर में कैल्शियम, रेत में है सिलिकॉन, और रूबी, ठीक है, इसमें होता है एल्यूमिनियम। आभूषणों में प्रयोग किया जाता है किसको? गार्नेट को। धातुएं ताप की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, पॉलीमर्स एंड कार्बोनिक एसिड। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है सोडियम बेंजोएट को। वह अम्ल जिसका प्रयोग कार बैटरी में किया जाता है वह सल्फ्यूरिक एसिड। ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप, अभी ये यूपीपीएससी 2018 में आया था। ग्रेफीन क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। वह तत्व जिसमें अपरूप नहीं है तो वह है नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है यूरिया। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में बहुलक प्रयुक्त होता है, वो है पॉलीकार्बोनेट्स। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड्स का। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में बहुलक उपयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और बेंजीन। गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानून अनिवार्य कर दिया गया है ब्राजील ने। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वह बनी होती हैं पॉलीमर से। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल का। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है नायलॉन, एक प्राकृतिक बहुलक है रेशम। ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यंक निम्नतर होता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक पॉलीमर है आइसोप्रीन। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? टार्टेरिक अम्ल। नेक्स्ट है अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है टार्टेरिक अम्ल। कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है और जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने हुए फल की संरचना से जुड़े होते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? बकमिंस्टर फ्लोरीन की। वुड स्प्रेड कहा जाता है मैथिल अल्कोहल को, बहुत पॉइजनस होता है। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बैकेलाइट के निर्माण में। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर ना चिपकाने वाली सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है टेफ्लॉन। भारी पानी का अणुभार होता है 20। बहुलक नहीं है घी। कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज। शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन है? सोडियम बेंजोएट है। कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं, क्यों? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। हास्य गैस मतलब लाफिंग गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं। लेड पेंसिल में विद्यमान है क्या? ग्रेफाइट। सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है काजल में। अभी ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या क्या था ऑप्शन में। खट्टा दूध किसके लिए होता है? लैक्टिक अम्ल के करते हैं। सिरका एवं अचार एसिटिक अम्ल होता है। सोडा वाटर एवं अन्य शीत पेयजल उसमें कार्बोनिक अम्ल होता है। और सेब में क्या होता है? मैलिक एसिड होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में, साइट्रस नींबू में, और साइट्रिक एसिड नींबू में होता है। और ब्यूटायरिक इसमें दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटायरिक होता है। नेक्स्ट है फाइबर रेशा जो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में में लाया जा रहा है वो है कार्बन फाइबर। नेक्स्ट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड इट्स कंपोनेंट। गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम का। ब्रह्मांड यूनिवर्स में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। वायुयान के टायरों को फुलाने या भरने के लिए प्रयुक्त किस जो गैस की जाती है वह है नाइट्रोजन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन। पेंसिल की जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकती है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है।
अंगीठी वगैरह इसलिए बोला जाता है अंगीठी वगैरह जलाया जाए तो दरवाजे वगैरह नहीं बंद करने चाहिए। क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हमारी जो ब्लड है उसके साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर देती है और डेथ हो सकती है उससे। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है ग्राफीन, कार्बन से बना हुआ है ग्राफीन। नेक्स्ट है कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहे में। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए सामान्यतः प्रयोग होता है नाइट्रोजन गैस का। स्थल मंडली एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है नाइट्रोजन मुक्ति से। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त कौन सी गैस होती है? वह नाइट्रस ऑक्साइड है। स्वचालित इंजनें हेतु हिमरोधी हेमन रोधी के तौर पर प्रयोग किया जाता है किसको? एथिलीन ग्लाइकॉल को। कार्बन का अपरूप नहीं है ऑक्सोकार्बन्स। कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। भारी जल एक प्रकार का है मंदक। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज। टेफ्लॉन, फ्रक्टोज क्या है? एक तरीके की शुगर होती है जो हमें फलों में पाई जाती है। टेफ्लॉन होता है एक बहुलक पॉलीमर। नेक्स्ट है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा है? एसिटिक एसिड है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड के चलते होता है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट। और अमाशय रस में उपस्थित अम्ल कौन सा है? वो हाइड्रो HCl होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को बोला जाता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट को। प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। टमाटर में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिड। स्वर्णकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला एक्वारेजिया बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण होता है इनका। प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए समुद्री नमक। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है क्योंकि लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध का pH मान होता है 6.5 से लेकर 6.7। कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है एस्टिएरिक अम्ल। अग्निशमकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। सामान्य नमक के लिए एक स्रोत है कौन? हेलाइट। नेक्स्ट है नोबल गैसेस। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। वायु में नहीं पाई जाती है क्या? रेडॉन गैस। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? निऑन है। गोताखोरों ड्राइवर्स के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन तथा हीलियम। नेक्स्ट है अलॉयज। आयरन क्रोमियम निकल मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील की। पीतल के अवयव हैं जस्ता और तांबा। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है कार्बन जिंक तथा निकल का। कांसा मिश्र धातु है किसका? तांबा और टिन का। तांबे की मात्रा अधिकतम होती है कांसे में। पीतल कांस तथा जर्मन सिल्वर इन सभी उभय घटक के रूप में विद्यमान होता है तांबा। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है? क्रोमियम। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। गन कॉटन है क्या? सेलुलोज नाइट्रेट। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? क्रोमियम निकल और आयरन। जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है जिंक होता है निकल होता है लेकिन सिल्वर नहीं होता। ठीक है। कांसे में कॉपर तथा टिन होता है और पीतल में कॉपर तथा टिन। मॉर्फिन ये एक तरीके का एनाल्जेसिक है। सोडियम ये कैरोसिन ऑयल में होता है। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक। बोरिक एसिड किस में होता है? एंटीसेप्टिक वगैरह जितने भी हम यूज़ करते हैं। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है किसका? जस्ते एवं तांबे का। नेक्स्ट है डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर्स। वह उर्वरक जिसमें नत्रजन एमाइड रूप में होता है वह है यूरिया। DAP फास्फोरस P2O2 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है 18% नाइट्रोजन तथा 46% P2O5। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। अमोनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है लगभग 47%। गैर में ग्लाइसिन गैल में ग्लाइसिन कहा जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड को। हड्डियों में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट। सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा है? एसिटिक एसिड।
दूध का खट्टा होना होता है लैक्टिक एसिड के चलते, और फलों का पकाने के लिए हम एथिलीन यूज़ कर सकते हैं। फ्यूल्स एंड एक्सप्लोसिव्स, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग या नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः है। ऊष्मीय प्रदूषण का प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है मीथेन। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध होती है एथाइल मरकैप्टन की। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है कौन, बायोगैस। नेक्स्ट है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के दृष्टिकोण से। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया सीवी देसाई ने। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है CH4। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल का वाष्प और वायु। गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस का। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है वह है सौर। पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है एस्फॉल्ट। बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली गैस जो ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है वह मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया होती है किण्वन की। सीटेन संख्या गुणता प्रांचल के रूप में प्रयोग होती है डीजल की। ठीक है, सीटेन नंबर डीजल के लिए और ऑक्टेन नंबर हमारी पेट्रोल के लिए। सीटेन संख्या गुणता अभी पढ़ लिया। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्वच्छतम ईंधन कौन है, प्राकृतिक गैस। द्रव सोना कहलाता है किसको, पेट्रोलियम को। एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है कौन सा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है टेट्रा एथाइल लेड। हाइड्रोजन बम विकसित किया था किसने, एडवर्ड टेलर के द्वारा। बारूद के लिए मुख्य अवयव क्या है, पोटास, गंधक तथा कार्बन। विस्फोटक जिसका नाम नोबल तेल है वह है TNG। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। विस्फोटक के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है ग्लिसरॉल को। डीजल की गुणवत्ता विशेषता मापी जाती है सीटेन संख्या के द्वारा। लास्ट टॉपिक है मिसलेनियस, घटना यौगिक। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के चलते होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के चलते। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड। और ओजोन परत का क्षरण होता है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते CFCs के चलते। वह पोषक तत्व जो दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है वह है बोरॉन। 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा होनी चाहिए 2.2 किलोग्राम। वह मिट्टी जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वह है ऊसर मिट्टी। ऊसर मिट्टी में पाई जा सकने वाली फसल है धान। और आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया उपयोगी नहीं है वह आसवन। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए उपयोग होता है कार्बन 14 का। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये कहाँ है, पुणे में है। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभप्रद दोनों है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो अर्थ कभी इतनी मतलब ऐसी हो ही नहीं पाती कि यहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। अर्थ इतनी कोल्ड थी, उसको गर्म करने में किसने हेल्प करा, कार्बन डाइऑक्साइड ने। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड और भी हीट एब्जॉर्ब करते करते और गर्म होती जा रही है जिसके चलते यहाँ पे जीवन सस्टेन नहीं कर पाएगा फ्यूचर में। चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको, जिंक फास्फाइड को। नेक्स्ट है, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण है वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा एवं गामा किरण। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि के द्वारा। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है क्या, चट्टानों की उम्र को। पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है वायुमंडल की ओजोन परत। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग लाया जाता है किसको, क्लोरीन को। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है कौन, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करना। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक एसिड को। मीथेन जिसे वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल में पाई जाती है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसको, सिल्वर आयोडाइड को। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो विलयन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट।
फल पकाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? इथेनॉल का, इथेफॉन, इथेनॉल या एसिटिक, इथेनॉल ही होना चाहिए वैसे। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वह है पशु चारकोल। जल की अस्थाई तथा स्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जा सकती हैं आसवन करके। लोहे व सॉरी तांबे व लोहे से कठोर है क्या? हीरा। कोलाइडल नहीं बनाता है कौन? आइसक्रीम। दूध एक उदाहरण किसका? एक पायस का। एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है होता है स्मार्ट जेल। टेप रिकॉर्डर को टेप लेपित रहती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। नेक्स्ट है प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसको? साइक्लोट्रॉन को। वायुमंडल में सबसे अधिक वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है किसका? नाइट्रोजन गैस का। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए उपयोग किया जाता है निकल उत्प्रेरक का। जो कैटलिस्ट होता है वो होता है निकल। जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है कौन? श्वेत फास्फोरस। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रॉम्बे में। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट का। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रम परासरण। अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु प्रयुक्त किया जाता है फ्लोरोसेंट पाउडर का। 22 कैरेट सोने की शुद्धता है -92। अच्छा, 22 कैरेट सोने की शुद्धता है 92%। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में प्रयुक्त किया जाता है नाइट्रोजन गैस को। भारत में अणुबम के विकास से संबंधित है राजा रमन्ना। लाल स्याही बनाई जाती है आइसोसीन से। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, MIC। फिर है चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है प्राकृतिक कपूर। सूक्ष्म तत्व नहीं है कौन? गंधक एक सूक्ष्म तत्व नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था मस्टर्ड गैस को। गोताखोर उपयोग करते हैं हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। नेक्स्ट है भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। नीला थोथा का प्रयोग होता है एक कवकनाशी के रूप में। फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। भारत सरकार ने जून 2016 से खाद्य योगज को प्रतिबंधित कर दिया है कौन सा? पोटेशियम ब्रोमेट को। चाइनीज व्हाइट कहलाता है जिंक ऑक्साइड। मधुरतम पदार्थ कौन सा है? सैकरीन। पूर्णतः कार्बनिक होने वाला प्रथम भारतीय प्रदेश कौन है? तो है सिक्किम। संपूर्ण भारत में 2 मिनट मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगाया गया था सीसा की अत्यधिक मात्रा पाए जाने के कारण। ठीक है, इसमें लेड की मात्रा जितनी कंजम्पशन करनी चाहिए उससे ज़्यादा थी इसलिए इसको बैन लगाया गया था। फ्रेयॉन ये क्या है? एक प्रशीतक है। टेट्रा एथिल लेड ये है एंटी नॉक कारक। बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड ये है एक कीटनाशी। और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये एक अग्निशामक है। नेक्स्ट है त्वचा कैंसर हो सकता है पराबैंगनी प्रकाश के चलते। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से नापते हैं। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड के चलते हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन छिद्र यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के चलते ओजोन छिद्र हो रहा है। एसीटोन इसका यूज़ किया जाता है नाखून पालिश अपसारक में। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। हाइड्रोजन परऑक्साइड घावों की मरहम पट्टी के लिए यूज़ करा जाता है। और द्रव अमोनिया ये प्रशीतक है। नेक्स्ट है सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा। कार्बन तंतु वायुयान। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण। फ्लोरोमेथेन ये प्रशीतक है। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड यह है रसायनी में रेल कोच फैक्ट्री ये तो कपूरथला में है पंजाब में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये है बनारस में। और भारत जल संयंत्र ये है नांगल में। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट। कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीलात होता कॉपर सल्फेट। और हाइपो क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। पदार्थ और उपयोग
सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं हम फोटोग्राफी में। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में। लिथियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं गठिया के उपचार के लिए। और दूधिया मैग्नीशिया ये होता है प्रति अम्ल। नेक्स्ट है कैवलार क्या है। कैवलार एक संश्लेषित रेशा है। टेक्सॉल कैंसर रोधी दवा है। जिंक फॉस्फाइड एक रोडेंटनाशी है, ठीक है। जिंक का हम चूहे मारने की जो दवा होती है उसमें डाला जाता है रोडेंटनाशी। और नाइट्रोसेलुलोज ये इसका उपयोग करते हैं विस्फोटक के बनाने के लिए। वह रसायन जिसका उपयोग खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट डाला जाता है भर भर के। छिले हुए आलू के पिच को सादे जल में रखने पर वह दृढ़ तथा कड़ा हो जाता है। इसकी कारक क्रिया कहलाती है क्या, परासरण। लैनोलिन एक प्रकार का सिक मतलब मोम जो मरहम बनाने में प्रयुक्त होता है, निकाला जाता है किससे, ऊन से, ठीक है। इस तरह से हमारा केमिस्ट्री खत्म होता है। थैंक यू।